आजकल हर कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करता है, कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है और ये हमारी सेहत के लिए कितना इम्पैक्टफुल होता है। लाइफस्टाइल बहुत इम्पैक्ट कर रहा है पेट और अंतड़ियों को। हमारी हैबिट्स है वही हमारे लिए बीमारी का कारण बन रही है। दो तरीके के गट होते हैं, गट और गट में अंतर क्या होता है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट गट, इट इज अ जनरल टर्म जिसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही हैं, लेजर सर्जरी होती है, इट्स अ हॉस्पिटल नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसी सेवा दे रहा है? लेज़र हम यूजुअली लोअर गट प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पेशेंट को बहुत फास्टर रिकवरी दे सकते हैं। एक पेन फ्री एक्सपीरियंस होता है। डॉक्टर्स को लेकर भी एक बहुत होता है कि आप मेल डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, वो एक कंफर्टनेस नहीं आता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। महिला है, एक दूसरे के साथ भी वो शेयर नहीं करती। डॉक्टर इज जेंडर न्यूट्रल, आप मेल लीजिए या फीमेल लीजिए, बट वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। इट्स अ हॉस्पिटल इसकी जागरूकता के लिए कोई काम कर रहा है? आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अवेयरनेस कैंप्स जहाँ हम फीमेल्स को जो टॉयलेट हाइजीन है उसके बारे में बताते हैं। और आपने बताया कि जैसे इट्स अ हॉस्पिटल में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, तो ये सेफ है? ये चीज़ें बहुत सेफ है। और अब जो हेल्थ केयर इनोवेशंस आ रहे हैं वो कोई भी रेगुलेशन के बिना एक्सेप्ट नहीं होते। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो क्या क्या चुनौती है? इट इज़ नॉट अबाउट इंडियन और छत्तीसगढ़ी और रायपुर के लोग। इट्स अ ह्यूमन नेचर कि सबको सर्जरी से डर लगता है। हमको ये सीखना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ को और खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करें। और तो देखिए आज मैम हम बात करने वाले हैं, हेल्थ कॉन्क्लेव है, और जब हेल्थ की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मॉडर्न लाइफस्टाइल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करता है। कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है और ये हमारी सेहत के लिए कितना इम्पैक्टफुल होता है? हाय रसिका, हेलो टू एवरीवन। देखिए मॉडर्न लाइफस्टाइल ना हमें बहुत सारी चीज़ें दिया है, जैसे कंफर्ट है, स्पीड है, बट व्हाट आई फील इज़ कि ये स्पीड के साथ जो बीमारियां हो रही है वो भी स्पीड से हो रही है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले हम देखते थे 50 या 60 की एज में, जो अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बहुत कम उम्र में आते हैं। आप हार्ट से लेके लंग्स से लेके ओबेसिटी, डायबिटीज़, सब चीज़ें देख लीजिए। ये सारी लाइफस्टाइल ड्रिवन है। और क्योंकि मैं एक जनरल सर्जन हूँ, जो मैं अपनी लाइफ और अपनी डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ इज़ कि ये लाइफस्टाइल बहुत इम्पेक्ट कर रहा है पेट और अंतड़ियों को। सो फॉर मी जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, कैंसर्स एंड इवन कॉन्स्टिपेशन जो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, वो ये सब लाइफस्टाइल ड्रिवन है। सो व्हाट आई फील इज़ कि अभी जो हमारी हैबिट्स है वही हमारे लिए बीमारी का कारण बन रही है। ओके तो हमने ये बहुत अच्छे से बता दिया कि मॉडर्न लाइफस्टाइल देती तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम सेहत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हैम्पर हो रहा है वो हमारी सेहत ही हो रही है। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि हम सुनते हैं बहुत सारे एड्स में भी आता है कि गट क्लीन करिए, गट क्लीन करिए, बट ये गट है क्या? और ये दो तरीके के गट होते हैं, गट और गट में अंतर क्या होता है? सी इफ़ यू टॉक अबाउट गट, गट इज़ अ जनरल वर्ड। ओके पेट, छोटी अंतड़ियाँ, बड़ी अंतड़ियाँ, ये सब हमारे एब्डोमेन में होता है। और क्योंकि ये बहुत लंबा एक रास्ता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और इससे इंटर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका हार्मोन, हम मेडिकल साइंस में उसको गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं। बेसिकली जो आपकी अंतड़ियाँ है और आपके ब्रेन वो एक हाईवे जैसा है, कनेक्टेड है। कभी भी अगर आपने देखा होगा स्ट्रेस हो रहा है तो पेशेंट को पेट में मरोड़ होता है, दस्त होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और जब भी ये सारे इश्यूज होते हैं तो आपका मूड भी थोड़ा, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सब बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गट, इट इज़ अ जनरल टर्म जिसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके डाइजेशन की। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। Yes. ओके मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही हैं, लेज़र सर्जरी होती है, इट्स अ हॉस्पिटल नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसी सेवा दे रहा है? और साथ ही कई बार हम सुनते हैं कि लेज़र ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बाद में वो प्रॉब्लम रिपीट भी हो जाती है, तो क्या वाकई में लेज़र रिस्की होता है? नहीं, एक्चुअली दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन, और ये परसेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का थीम हमारा है अबाउट मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड टेक्नोलॉजी।
तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्थ केयर में बहुत हेल्प किए हैं। तो लेप्रोस्कोपी गिनिए, अभी रोबोटिक्स आ रहा है, और उसके हिसाब से व्हेन वी टॉक अबाउट लेज़र हम यूजुअली लोअर गट प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पाइल्स है, फिशेस है, फिशुला है। तो ऐसा नहीं है कि लेज़र के बाद रिकरेंस है या रिस्की है, रादर ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पेशेंट्स को बहुत फास्टर रिकवरी दे सकते हैं, एक पेन फ्री एक्सपीरियंस होता है, और जिससे वो लोग सालों से सफ़र कर रहे हैं वो चीज़ एक दिन में उनके लिए सॉल्व हो जाती है, और उसके लिए उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होता है। तो रिकरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेज़र, इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से स्टेज में ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो। यस, ओके, तो ये इसका इम्पैक्ट होता है। ये भी आप बताइएगा कि जैसे आपने पाइल्स को लेकर बात की, जब हम ये बात करते हैं ये प्रॉब्लम महिलाओं में होती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। डॉक्टर्स को लेकर भी एक बहुत होता है कि आप मेल डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, वो एक कंफर्टनेस नहीं आता है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए भी? रसिका, आई विल टेल यू, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम जैसे टैबू वर्ड यूज़ करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट लोअर गट प्रॉब्लम्स जैसे कि पाइल्स, फिशर्स, ये एक टैबू में गिना जाता है। तो महिलाएं एक दूसरे के साथ भी वो शेयर नहीं करती, और आप मानेंगे नहीं, 90% ऑफ फीमेल पेशेंट्स जो मेरे पास आती है वो मेरे को यही स्टोरी बताती है कि मैम हम सालों से इससे सफ़र कर रहे थे, वी कुड नॉट फाइंड एक फीमेल सर्जन, और उसके लिए हम वेट कर रहे थे, और अब आप मिले हो तो आप हमको ठीक करके दो। तो ये एक बहुत बड़ा टैबू है, और आपके ये मंच के द्वारा आई वुड लाइक टू डू दैट, कि मैं ये जागरूकता इंक्रीज़ करना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी इश्यू है तो प्लीज़ सीक आउट मेडिकल हेल्प। आप अंदर ही अंदर सफ़र करेंगे, वो चीज़ें बढ़ती जाएगी। और अब हमारे पास फीमेल सर्जन्स भी है, फीमेल डॉक्टर्स भी है, एंड डॉक्टर इज़ जेंडर न्यूट्रल, आप मेल लीजिए या फीमेल लीजिए, बट वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो उससे शर्माना नहीं चाहिए, और वी शुड एड्रेस दैट इश्यू। बिल्कुल, बट ये एक चैलेंज तो है ही। आप देखिए कि आप अपन इस पर बात कर रहे हैं और आपने कहा कि इस पर जागरूकता पर काम होना चाहिए, तो क्या इट्सा हॉस्पिटल इसकी जागरूकता के लिए कोई काम कर रहा है? सो येस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, और हम पेरीफेरीज जैसे विलेजेस है जहाँ सबसे ज़्यादा ये इश्यूज पाए जाते हैं और फीमेल्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, वहाँ जाके मैं पर्सनली आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अवेयरनेस कैंप्स, जहाँ हम फीमेल्स को जो टॉयलेट हाइजीन है उसके बारे में बताते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका कितना ईजी सोल्यूशन है इफ़ यू सीक आउट एट द राइट टाइम, वो हम ट्राई कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का। आपने इस पर एक बात कही कि फीमेल्स में एक हाइजीन को लेकर भी बहुत स्पेशल केयर करनी पड़ती है, तो इससे रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम महिलाओं को होती है और कितना ज़रूरी है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, नॉट ओनली टॉयलेट हाइजीन, जैसे फीमेल्स बिकॉज देर आर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इन्वॉल्व, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो यूरिनरी हाइजीन होता है वो हाइजीन, तो उसकी वजह से फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग अगेन एंड अगेन इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये सब जब नहीं पता रहता है, एक रियल ट्रू नॉलेज नहीं मिलता है, अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर क्या सही है क्या गलत ये बताने वाला कोई नहीं है। तो व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप एक बराबर इंसान के पास जाओगे जो आपको हेल्प करे समझने के लिए, तो हम ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और फीमेल्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और ये आपने बताया कि जैसे इट्सा हॉस्पिटल में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम हो रहा है, तो ये सेफ़ है? So right now we are working with laparoscopic surgery and laser surgery. Robotic is going to come, but that said, हर मॉडर्न इनोवेशन को एक चैलेंज मिलता है। जब हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी स्टार्ट किए थे आज से 30-40 साल पहले, जो इनिशियल डॉक्टर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया उनको बहुत रेजिस्टेंस मिला था, क्योंकि हमारा वर्ल्ड ऐसा है जो चेंज को एक्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं करता है। पर ये चीज़ें बहुत सेफ है, और अब जो हेल्थ केयर इनोवेशंस आ रहे हैं वो कोई भी रेगुलेशन के बिना एक्सेप्ट नहीं होते, तो उसकी वजह से वी कीप इन लाइन के पेशेंट गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन सारी फॉलो हो। और ये बहुत, आई वुड नॉट से हर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, वो पेशेंट फैक्टर्स होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि रोबोटिक इज़ नॉट सेफ, लेप्रोस्कोपी इज़ नॉट सेफ या लेज़र इज़ नॉट सेफ।
एक चीज़ और समझाइएगा, चलिए ये तो सेफ हैं आप कह रही हैं, बट हम देखते हैं कि आजकल लोग आफ्टर एज बहुत सुंदर दिखने के लिए, शेफाली जरीवाला का रीसेंट केस होगा कि पता चला वो ग्लूटेन और ये सारी इंजेक्शंस लेती थी जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आया। और भी चाहे हम देखते हैं उर्फी के कई वीडियोस आते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी कराती, कभी उनके लिप्स में स्वेलिंग, ये तमाम चीज़ें होती रहती। तो क्या ये सेफ़ है लड़कियों के लिए? ये बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बनती बाद में? कोई भी चीज़ अगर एक मेडिकल हेल्थ केयर जो इसके लिए ट्रेंड है प्रॉपरली उसके द्वारा की जाती है तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। पर जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आज की जनरेशन। वी लिव ऑन सोशल मीडिया, और जितने अनलाइसेंस्ड एस्थेटिशियंस है, अगर आप उनके पास जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हाँ, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे और ये सारे चीज़ें इज़ वेरी अनसेफ। तो माई ओनली मैसेज हियर इज़ कि आप अगर एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के पास जाके ये सारी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, देखिए सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद, और अब हमारे पास है चीज़ें, इतना हमने डेवलपमेंट किया है कि हमको पता है कि सेफली कैसे एनहांस करते हैं खुद की ब्यूटी को। तो इफ़ यू फॉलो दैट, और अगर आप एक लाइसेंस्ड एस्थेटिशियन या लाइसेंस्ड प्लास्टिक सर्जन के पास ये सब करवाते हो तो ये सारी बहुत सेफ प्रोसीजर्स हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप क्या फील करती हैं छत्तीसगढ़ में, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो क्या क्या चुनौती हैं मेडिकल सेक्टर में, और उसका सुझाव आप क्या देंगी? छत्तीसगढ़ एंड आई थिंक पूरे इंडिया में ये चुनौतियाँ रहती है, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ। मैं आपको एक सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट अबाउट इंडियन और छत्तीसगढ़ी और रायपुर के लोग, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि सबको सर्जरी से डर लगता है। तो कभी भी हम अभी ऐसे टाइम में हैं, ऐसे एरा में हैं जिसमें हमको लग्जरी पे स्पेंड करना उतना बुरा नहीं लगता, पर हाँ हेल्थ केयर में या हमको कुछ हो गया, खुद की बॉडी को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये अभी भी चैलेंज है और शायद थोड़े सालों तक रहेगा। हमको ये सीखना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ को और खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करें और उसके लिए कैसे काम करें। और बिल्कुल, और हमारी सेहत की रक्षा हम खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं। हैं। बहुत Exactly. शुक्रिया डॉक्टर ज़ील वस्तानी, you उसके so इस much, खास Rasika. कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।